नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं और जाहिर तौर पर चुनाव समाप्त हुआ है, लेकिन सियासत का सिलसिला तो समाप्त नहीं हुआ है और आरएलजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बात नहीं बन पाई इंडिया गठबंधन में और आरएलजेपी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद की जो तैयारी है उस पर बात करेंगे। आरएलजेपी के जो उम्मीदवार थे, आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बेटे यशराज पासवान अलौली सीट भी हार गए, लेकिन पार्टी की बैठक बुलाई गई थी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर और उसके बाद आगे का खाका तैयार किया जा रहा है। श्रवण जी, सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो लोग जानना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन में बात नहीं बनी। अब इंडिया गठबंधन को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि भाई अब तो हम लोग आगे अपना अपना देख रहे हैं, चुनाव के लिए गठबंधन था, बहुत सारी चीजें। आपकी तो बात ही नहीं बनी। आप खुद को इंडिया गठबंधन में मानते हैं, नहीं मानते हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन में हम कहाँ हैं। जी। हम तो हम्म, पहले दिन से ही ठीक था। हम्म। हम लोग का एक प्रयास था एक शेप देने का, एक सशक्त विपक्ष बिहार में, एक सशक्त गोल बनाने का, जिससे एनडीए को हम लोग हरा सके। वह सशक्त गोल अब कांग्रेस के लोग बता रहे हैं। जी। कांग्रेस के लोग, सारे लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस की दिल्ली में भी बैठक हुई, यहाँ भी बैठक हुई। इस बारे में तो ज्यादा कांग्रेस के ही लोग अच्छे तरीके से बता भी रहे हैं, जी। सवाल उठा भी रहे हैं। तो हम तो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए जी। और अकेले चुनाव लड़ने का हम लोगों ने जी। निर्णय लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी ने कि जी। बिहार विधानसभा का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे अपने दम पे। और अकेले अपने दम पे हम लोग लड़े बिहार में। करीब 50-60 जगहों पे हम लोगों ने उम्मीदवार दिया था। कुछ जगह त्रुटियों के कारण, उम्मीदवार के गलतियों के कारण या नामांकन उन लोग का रद्द हो गया, लेकिन 30-35 उम्मीदवार हमारे बिहार में मजबूती से चुनाव लड़े जी। और हम लोग चुनाव अकेले लड़े नहीं, पूरे। अलौली में भी ठीक ठाक वोट मिला मिला आपको? हाँ, अलौली में सम्मानजनक वोट आया। हम्म। तो अब तो पूरे बिहार का ही रिजल्ट आप देख लीजिए ना। पूरे बिहार का ही रिजल्ट विपक्ष का लगभग कहिए एक तरह से सफाया हो गया। हाफते हाफते किसी तरह तेजस्वी जी भी जीत पाए और अंतिम में जाके जब जिस दिन काउंटिंग हो रहा था 22-23 पे 24 पे जाके कांटा जो फंस जा रहा था, हम्म। क्योंकि 25 सीट नहीं चाहिए तो न, तो किसको किसको जिम्मेवार मानते हैं अगर इंडिया गठबंधन में बात नहीं बन पाई? जिम्मेवार किसको मानते हैं? एआईएमआईएम की भी बात नहीं बन पाई, उसके लिए संजय यादव के सर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं। अगर हार हुई उसके लिए संजय यादव के सर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं नहीं, अब इससे इससे हमारा क्या लेना देना। अब हम क्यों किसी को जिम्मेवार मानेंगे। अब ये तो मामला राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, माले, इन लोग का मामला है। जी। तो ये इन लोग का गठबंधन था। अब हम तो अकेले चुनाव लड़े थे। ओवैसी जी की पार्टी ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया और ओवैसी जी की पार्टी को बड़ा सफलता मिला। हाँ, क्या क्या? और जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी गठबंधन में नहीं लिया गया। हम्म। अब इसका तो नुकसान हम तो, इसका नुकसान तो हमको नहीं ना हुआ। क्या क्या? आप किस तरह नेता प्रतिपक्ष का जो संख्या चाहिए था, किस तरह प्रतिष्ठा, वो भी प्रतिष्ठा आपकी बच पाई, अभी तक आप फेस भी नहीं कर पा रहे हैं, नजर भी कहीं नहीं आ रहे हैं। तो आप इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े। हम लोग ठीक है, सब पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वह भी गठबंधन में लड़ती है, जदयू भी गठबंधन में लड़ता है, आरजेडी भी, कोई पार्टी, सब पार्टियां, हम लोग भी चाह रहे थे कि एक गठबंधन का एक सशक्त शेप बने, एक ऐसा स्वरूप तैयार हो
कि एनडीए को परास्त किया जा सके। लेकिन अब तो इसके लिए हम अब आप जिम्मेवार, तो अब जनता मालिक बताएगी। क्या आपको ये लगता है कि मुकेश सहनी को ज्यादा भाव दिया गया, गठबंधन में डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया, सीटें ज्यादा दी गई और आप लोगों की कीमत पर दिया गया, आप लोगों को किनारे करके मुकेश सहनी को ज्यादा भाव दिया गया? क्योंकि सीपीआई-एमएल भी सवाल उठा रही है, आईपी गुप्ता ने भी सवाल उठाया मुकेश सहनी को लेकर। नहीं, ये तो हमारा मामला नहीं ना है। अब मुकेश सहनी को ज्यादा दिया गया कि कांग्रेस को कम दिया गया, बहुत सीट पे तो ये फ्रेंडली फाइट, किस तरह का फ्रेंडली फाइट हो रहा था। हम तो किस तरह यह महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था। आपने देखा दरभंगा में गौरा बराम की सीट है, उस पर मुकेश सहनी जी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष जी, खुद चुनाव लड़ रहे थे। पहले आरजेडी ने किसी और को दिया, फिर उसको बैठा दिया, फिर चुनाव के जिस दिन पोल होना था उसके 2-3 दिन पहले वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठा के दूसरे को समर्थन। तो इस तरह का जो हुआ, ये तो अब वही लोग जवाब दे पाएंगे, हम तो गठबंधन में थे नहीं। एक आखिरी सवाल है, देखिए चूड़ा दही का मौसम आ रहा है, खरमास खत्म होगा, मकर संक्रांति और चूड़ा दही, और पिछली बार आपके यहाँ की चूड़ा दही बहुत चर्चा में रही, राजनीति में बिहार की राजनीति में उस चूड़ा दही की बहुत चर्चा हुई। लालू प्रसाद यादव आए थे और चूड़ा दही का आनंद लिया पशुपति पारस और लालू यादव ने साथ साथ, और वहीं से फिर ये कहानी चल पड़ी कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, हालांकि नहीं हो पाया। इस ये सवाल अब हमारा चिराग पासवान को लेकर है। ठीक है, चुनाव में आपको बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली इस विधानसभा चुनाव में कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भी बड़ा दिल दिखाया। अभी हाल ही में जब आपकी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह था तो उन्होंने बयान दिया कि चिराग पासवान परिवार, मतलब चाचा होने के नाते जितना अधिकार मेरा परिवार पर है उतना ही अधिकार बेटा होने के नाते चिराग पासवान का है, और पार्टी अलग-अलग है, परिवार एक है। तो ये बड़ा सुखद बयान है जितनी कड़वाहट रही है। और चिराग पासवान ने भी पहले कहा कि भाई मुझे पता था कि मेरा भाई चुनाव लड़ेगा अलौली से, इसलिए ये सीट हमने नहीं मांगी। तो पार्टी अलग-अलग है, ठीक है, लेकिन कभी चाचा भतीजा या इस मकर संक्रांति पर चाचा भतीजा चूड़ा दही साथ खाते दिखेंगे? नहीं, आदरणीय पशुपति पारस जी ने, ये तो एक स्वस्थ राजनीति का जेस्टर कहिए इसको, एक स्वस्थ राजनीति का परंपरा कहिए। लोग तो आपने देखा चलते सदन में तेजस्वी जी को रामकृपाल जी ने गला लगाया, पैर छू के प्रणाम किया, सब लोग। तो ये तो स्वस्थ राजनीति का एक परंपरा है। चुनाव में हार जीत लगा रहता है। चुनाव में कभी कोई अर्श अर्श से फर्श पे चला आता है, फर्श से अर्श पे चला जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव में हार जीत, और ठीक है चुनाव हमारे हैं, 5 साल में एक बार चुनाव आता है, लेकिन जो संगठन का काम है वो तो 24 घंटा चलता है, 5 साल चलता है। अभी भी तो लगातार आप हाँ, संगठन का काम तो नहीं ना रुकता है। चुनाव 5 साल में एक बार आता है, और संगठन को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वो निरंतरता में चलती रहती है। सवाल है कि चूड़ा दही भोज का आयोजन हो रहा है इस बार, और हो रहा है तो चिराग पासवान को आमंत्रित करने जा रहे हैं। अभी तक तो आज दिसंबर 7-8 दिसंबर है, 14 जनवरी या 15 जनवरी को होता है। पिछले बार हम लोग के यहाँ 15 जनवरी को हुआ था, और बड़ा भव्य आदरणीय पारस बाबू ने भव्य आयोजन, जो क्योंकि चूड़ा दही भोज देने के लिए बिहार में आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी जाने जाते रहे। चूड़ा दही भोज का परंपरा उन्होंने ही शुरू किया था, और जदयू के वशिष्ठ बाबू, जदयू की ओर से वशिष्ठ बाबू देते थे। तो उसके बाद पारस जी ने बढ़ाया, और रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो रामविलास पासवान जी का चूड़ा दही का भोज पूरा देश जानता था। बिहार का जो हम लोग का चूड़ा दही का मकर संक्रांति का जो परंपरा है, तो जो नया जो खरमास उतरने के बाद, तो ठीक है, अभी तो इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, पारस बाबू से हमारी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव हारे हैं, कोई चुनाव तो 1984 में अटल जी हार गए थे, आडवाणी जी हार गए थे, कांग्रेस का ऐसा लहर था राजीव गांधी का, तो
भाजपा पूरे देश में मात्र लोकसभा की 2 ही सीट जीत पाई थी। तो चुनाव में हार जीत लगा रहता है। आपने देखा किस तरह भाजपा लोकसभा में यूपी में हारी। तो ये सब चलता है चुनाव में हार जीत। चुनाव हम हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, संगठन हमारा। आपने देखा होगा 1 सप्ताह पहले यहाँ बैठक था, पारस जी ने बैठक बुलाया था। हमारे सारे जितने भी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सारे के सारे लोग अभी भी पूरी तरह इंटैक्ट हैं, कोई भी इधर से उधर नहीं डिगा है। नहीं। चलिए, हमारे साथ श्रवण अग्रवाल साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।